जज साहब, सारे सबूत और कागजात आपके सामने हैं। ये केस अदालत का सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। जज साहब, मेरे क्लाइंट दानिश साहब, जिनकी वो प्रॉपर्टी है, इन्होंने अपने भाई की मोहब्बत में सिर्फ उस घर में रहने की इजाजत दी थी और बस। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। आप खामोश रहें मोहतरमा। आपके वकील को भी बोलने का मुकम्मल टाइम दिया जाएगा। तो जज साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस प्रॉपर्टी के तमाम कागजात और सबूत आपके सामने पेश किए जा चुके हैं, वो मेरे क्लाइंट दानिश साहब की मिल्कियत है, जिस पर उनके सौतेले भाई समीर की बेवा अब कब्जा करना चाहती है। जज साहब, ऑब्जेक्शन। मेरे मौजूद दोस्त मेरी क्लाइंट पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी इनके मरहूम शौहर समीर साहब के नाम ही थी। जज साहब, ये औरत आयशा समीर, जो इस वक्त अदालत के कटहरे में मौजूद है, ये एक बेशरम और बेगैरत औरत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी क्लाइंट के खिलाफ बेहुदा गुफ्तगू से परहेज किया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जज साहब, उनकी बेशर्मी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि शौहर के मरने के चंद दिन बाद ही ये गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती देखी गई है। जज साहब, और तो और, बजाय शौहर के मरने का सोग मनाने के, उसकी इज्जत काटने के, ये मेरे क्लाइंट दानिश साहब की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। जज साहब, मेरी अदालत से यही गुजारिश है कि इस केस को इसी वक्त खारिज किया जाए और आइंदा ऐसी बेशर्म औरतों को अदालत की तौहीन करने से पाबंद किया जाए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी आप ही ने मरवाया और अब आप प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को उसका हक दिला के रहूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं आप सबको। मोहतरमा, आप अदालत की तौहीन कर रही हैं। इनको फौरन बाहर ले जाइए। जज साहब, आप देख नहीं रहे? चलो, किस किस्म की बातें कर रहे हैं ये? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लेकिन क्या? आपको आज ही घर खाली करना होगा, वरना दानिश आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। वकील साहब, ये कैसे हो सकता है? आपने बोला नहीं कि सब झूठ है? अंदर आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो तो जज साहब ने आप पर रहम किया, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत का एक्शन भी ले सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे। और जो इल्जामात उन्होंने मुझ पर लगाए, क्या वो एक लड़की, एक माँ, एक बहन की तौहीन नहीं है? क्या वो तौहीन अदालत नहीं है? उसकी कोई सजा नहीं है? वकील साहब, कानून मैं भी जानती हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी और लड़ूंगी इस केस को। मुझे नहीं पता था कि आप कितने बुज़दिल और नाअहल हैं।